वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी थियरी को अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर के बारे में, और यह सिर्फ एक रिवीजन है और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर यह वह को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्थात पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह दोस्त विसर्ग को कहा जाता है, और जबकि विसर्ग और अनुस्वार को मिलाकर हम अयोगवाह का निर्माण करते हैं, तो अयोगवाह कहा जाता है। चौथा प्रश्न, तो अयोगवाह विसर्ग अनुस्वार एवं विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि जैसे कमल को यदि हम तोड़ देंगे तो उसका कोई शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ड ही आपको मिलेंगे। उनको अगर हम एक स्थान पे सबको जोड़ दें तो एक शब्द हो जाएगा। और इसके बाद हम छठा देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है? तो सी कलरव, जिसमें मात्रा नहीं है, बाकी सब में मात्रा है। सातवां है कि न का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? नासिक है। और घ का न का उच्चारण स्थान देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? य यह सब क्या है हमारा? नासिक है। और घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा कंठ। और 6 वर्ण किस योग से बने हैं? तो 6 वर्ण का जो योग है तो वह हो जाएगा क और स, अर्थात क और खटकोड़ वाला ख मिलके क्या बनाएंगे? छ। त और र मिला के क्या बनाएंगे? त्र। ज और य मिला के क्या बनाएंगे? ज्ञ। और 10वां प्रश्न हमारा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और 11वां प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो दंतव्य वर्ण किसे कहते हैं हम? त को। दंत को अगर बात करें तो दंत से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वह क्या है? त तथा तथा न। तो हिंदी शब्दकोश में से पहले आने वाले शब्द हैं, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आते हैं? तो वक्त। और 13वां है कि हिंदी शब्दकोश में अंक के किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण से पहले आता है? तो दोस्त अ के पहले अंक आता है। और 14वां प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो त थ द ध न त वर्ग हो जाएंगे, जबकि म प वर्ग का हो जाएगा। बी वाला हमारा उत्तर सही होगा। और 15वां है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मिल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न स्वर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16वां क्या कह रहा है? 16वां, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो बी, अर्थात छ हमारा घोष नहीं है। और 17वां है कि किस शब्द में रि स्वर नहीं है? तो रि स्वर जिसमें रिवाज है, रिवाज में रि स्वर नहीं है, बाकी में रि स्वर हैं। कृपा, कृष्ण, दृष्टि सब में रि है। और किस ध्वनियों के 18वां प्रश्न है, किस ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और थ वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है? तो थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो थ त थ द ध न।
तो हमारा क्या हो जाएगा? दंत्य। किसी 20वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, या तो लिखी जाती हैं? तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं। 21वां प्रश्न है कि त्रि की ध्वनियाँ हैं त्रि। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष सघोष वर्ण है? तो कौन सा सघोष वर्ण है? तो अ हमारा सघोष वर्ण है। और 23वां हम देखेंगे कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाले शब्द हैं। तो शब्दकोश में निम्न में से कौन से सर्वप्रथम वर्ड आते हैं? तो ए। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाले शब्द ए प्याऊ, यह हमारा उत्तर सही होगा। जबकि ज्ञ का वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ज और इया से मिलकर बना है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्न में से 25वां है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो झ क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण है। निम्न में से कि निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित वर्ण, तो प्रकंपित वर्ण हो जाएगा र वर्ण को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। जबकि 27वां प्रश्न है कि मुख वायव्यों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात उत्पन्न होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा ऊष्म। और इसके साथ साथ ख है। ख क्या है? अघोष है। ऊष्म 29वां प्रश्न है कि ऊष्म महाप्राण वर्ण है। तो मूर्धन्या वाला ख, खटकोड़ वाला ख क्या है? हमारा ऊष्म महाप्राण है। 30वां प्रश्न है कि अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। तो डी, इनमें से कोई नहीं। और निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण दोस्त क्या हो जाएगा? थ क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्त हमने हिंदी व्याकरण के 31 क्वेश्चन को दोस्त रिवाइज किया और समझा। और यह मेरा वीडियो दोस्त आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।